पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के कई बड़े मुद्दों पर लगातार हर किसी की नज़र बनी हुई है कि आखिरकार कोर्ट द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के जो फैसला आया उससे हर कोई हैरान था, जिसकी तस्वीरों पर लगातार बात की जा रही है। तो वहीं देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय पर हर किसी की निगाह बनी हुई है, क्योंकि कई बड़े मुद्दे जो हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे जा रहे हैं। जहां सीए को लेकर के केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया है कि 4 हफ्ते में जवाब दिया जाए, क्योंकि सीए को लेकर के 220 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। तो वहीं हर किसी की निगाह बनी हुई है हिजाब मामले को लेकर के, क्योंकि हर दिन जो है जिरह लगातार हिंदू पक्षकारों की तरफ से और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से रखी जा रही है। जहां हिजाब मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की कि नमाज पढ़ना अनिवार्य है या नहीं है। जब कुरान में ये नहीं लिखा हुआ तो हिजाब पहनना कहां से अनिवार्य हो गया। इस सवाल के बाद लगातार जो है बवाल मचा हुआ है, और आज इन्हीं तमाम चीज़ों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद ने हिजाब को लेकर के अपनी दलीलें रखी हैं। ज़बरदस्त तरीके से सलमान खुर्शीद ने हिजाब मामले पर जज के सामने अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ कहा गया है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सोमवार को कर्नाटक राज्य द्वारा पारित एक सरकारी आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें कॉलेज विकास समितियों को सरकारी कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की प्रभावी अनुमति दी गई थी। इस संबंध में 23 याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कुरान में साफ तौर पर नहीं लिखा कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसी को चलते जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को बैन कर दिया, जिसके बाद तमाम मुस्लिम बच्चियां सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं और उन बच्चियों के साथ साथ 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती हैं। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुझाला ने अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत जीने और स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़े जाने वाले निजात के अधिकार और अंत कारण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेश, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अभ्यास और प्रचार के बीच परस्पर क्रिया के बारे में विस्तार से दलीलें रखी हैं। इसके बाद उन्होंने अनुच्छेद 25 में निहित 2 शब्द लेकिन अलग अलग अवधारणाओं द्वारा कारण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की पूरकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 जो धार्मिक संप्रदायों के प्रदान करता है, कुछ मौलिक अधिकारों का ऐलान नहीं किया गया है। आवश्यक धार्मिक अभ्यास के सिद्धांत को व्यक्तियों द्वारा माने जाने वाली प्रथाओं के संबंध में नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए न्यायालय की क्षमता में यह भी दावा करते हुए सवाल उठाया कि न्यायिक ज्ञान के नियमों के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट को एक विशेष क्षेत्र को छूने से बचना चाहिए था, जिसे इसकी इकाई कोई विशेषता नहीं लेती है। जहां साफ तौर पर मुस्लिम एडवोकेट द्वारा ये बातें रखी गई कि कर्नाटक हाई कोर्ट को धर्म के मामले पर टच नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद को भी सुना, जिन्होंने लंबे समय तक तर्क दिया कि हिजाब पहनना पवित्र कुरान द्वारा निर्धारित किया गया था और इस तरह अनिवार्य है। उनका तर्क था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह दावा करते हुए बैन लगा दिया और इसके बाद ये केवल सिफारिश है, जबकि वास्तव में ये ईश्वर के वचन में प्रकट एक फरमान है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 29/1 और अनुच्छेद 51(a) के उपखंड F का हवाला देते हुए हिजाब पहनने को एक सांस्कृतिक प्रथा के रूप में संविधान के तहत संरक्षित किया जाएगा। जहां सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रखा, जहां ये बताते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले को बैन कर दिया था, हिजाब को बैन कर दिया था कि कुरान में ये बातें नहीं लिखी गई। पर ये
साफ तौर पर साबित कर दिया सलमान खुर्शीद ने कि हिजाब जो है वो कुरान में लिखा गया है। कई बातों को लेकर के ये लिखा गया है कि हिजाब पहनना एक प्रथा का हिस्सा है, जो कि धार्मिक मामला है और धार्मिक मामले में किसी को भी किसी के बोलने की इजाज़त नहीं है। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुझाला ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की स्थिति पर एक विवरण प्रस्तुत करते हुए अपनी दलीलें पेश की, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अध्ययनों के आधार पर उन्होंने कहा कि पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। उन्होंने अदालत को बताया कि मुस्लिम लड़कियां पहले से ही वंचित स्थिति में हैं। अन्य बातों के साथ साथ स्कूल से उनको जल्दी निकालने ताकि शादी के लिए उपयुक्त ना हो। लड़कों और लड़कियों के बीच असमानता और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार और धार्मिक संस्कृति की बातें रखी गई, जिसके बाद तुरंत सलमान खुर्शीद ने इसका काउंटर किया और कहा कि सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ एक दृश्य बनाते हुए जिसे आमतौर पर सहन किया जाता था और स्वीकार किया जाता था। मुझाला ने तर्क दिया, सिर्फ सिर पर कपड़ा पहनने से शिक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। पगड़ी पहनने से कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप इसे सहन करते हैं, आप विविधता को सहन कर रहे हैं। यदि आप सांस्कृतिक मतभेदों के आधार पर विविधता को सहन कर रहे हैं, तो क्या धर्म के आधार पर ऐसी विविधता बर्दाश्त नहीं की जाएगी? क्योंकि सांस्कृतिक ही धर्म का आधार है। जहां देश की बुनियाद सांस्कृतिक मुद्दों पर टिकी हुई है, धर्म के आधार पर टिकी हुई है, तो क्यों बार बार मुसलमानों के उसमें दखल अंदाजी की जा रही है? इसी के बाद आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने भी यहाँ बातें कही, जिन्हें समझाया गया हिजाब पहनने वाली महिलाओं को कैरिकेचर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें गरिमा से देखा जाना चाहिए। वे मजबूत इरादों वाली महिलाएं हैं जो हिजाब पहनने के कार्य से सशक्त महसूस करती हैं और हमें उनका उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे बच्चे हैं, वे चाहें हिजाब पहनना चाहें या हिजाब ना पहने, लेकिन मैं उनकी पसंद के लिए उनका उपहास नहीं कर सकता। जहां ये दलीलें रखी गई सलमान खुर्शीद के द्वारा कि हिजाब पहनना फंडामेंटल राइट है, ये हमारी बच्चियों को फैसला लेना है कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं या नहीं पहनना चाहती हैं, क्योंकि हिजाब जो है वो ज़बरदस्ती थोपने वाली चीज़ें नहीं है। और अगर मेरी बच्ची अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब मुझे आपत्ति नहीं है तो दूसरे धर्म के लोग क्यों उन बच्चियों के ऊपर सवाल खड़े करेंगे? इसके बाद मुझाला के अनुसार ये अत्यधिक आपत्तिजनक है, क्योंकि न्यायालय अरबी में पारंगत नहीं है, ना ही व्याख्या के सिद्धांतों से। जस्टिस धूलिया ने इस तर्क पर तुरंत आपत्ति जताई और कहा, ये आप ही थे जो कोर्ट गए और कहा कि ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। आपने एक अधिकार का दावा किया, हाई कोर्ट के पास इसकी जांच करने के अलावा और क्या विकल्प था? आप खुद चाहते थे कि मामला 9 न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाए। आप जो कह रहे हैं उसका तार्किक निष्कर्ष ये है कि 9 न्यायाधीशों की बेंच भी अनिवार्य के प्रश्न में नहीं जा सकती। इसके बाद हिजाब पहनने की धार्मिक मंजूरी है, जिसको सलमान खुर्शीद ने भी जज के सामने साबित कर दिया। जहां सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने समझाया कि पवित्र कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के माध्यम से ईश्वर से उतारा गया, जिन्होंने उन्हें याद किया और अपने साथियों को रहस्य प्रति घटनाओं को दोहराया, जिन्होंने बदले में रहस्य घटनाओं को लिखा। उन्होंने समझाया कि अधिकांश अन्य धर्मों के विपरीत इस्लाम में अनिवार्य और गैर अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब अनिवार्य है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, जहां ईश्वर के द्वारा ये बोला गया है कि हिजाब पहनना चाहिए। जहां उन्होंने बात को कोट किया और ज़बरदस्त तरीके से मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलों को रखा। इस पर एडवोकेट ने, खासतौर पर जज ने सवाल उठाए। एक फ़र्ज़ है जो कुरान से अनिवार्य है, फिर वे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्राप्त है, जिसे हदीसों में डाला गया, जिसे सुन्ना के रूप में जाना जाता है,
ये फर्ज के समान ही बाध्यकारी है। इसे ध्यान में रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस पर खुर्शीद ने अनुच्छेद 29(1) पर आध्यात्मिक भरोसा करते हुए कहा कि यदि किसी विशेष तर्क से कपड़े पहनने या एक निश्चित तरीके से सामाजिक संदेश प्रदर्शित करने या किसी विशेष भाषा में बोलने की संस्कृति है तो ये उपरोक्त अनुच्छेद के तहत संरक्षित होगा, जिसके बारे में दलीलें सलमान खुर्शीद द्वारा रखी गई। और इन आर्ग्यूमेंट को जानना सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल को कोई सवाल उठाए या कई नए मुद्दे को जन्म दिया जाए तो इन दलीलों के आधार पर आप उनसे जिरह कर सकते हैं, जो आए दिन लगातार मुस्लिम बच्चियों को टारगेट करते हैं। कभी हिजाब पर सवाल उठाते हैं, कभी अजान को लेकर के सवाल उठाते हैं। आज की दलीलें सलमान खुर्शीद के द्वारा रखी गई, जिस पर जज को ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हिजाब को लेकर के जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, असल में उस हिजाब के मायने कुछ और ही कहते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।